गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह। मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये देखिए सुबह पकौड़े एक्चुअली बन चुके हैं सारे, बस अभी मैं प्याज के बना रही हूँ। और आज बिल्कुल भी हवा नहीं है बाहर। ये देखिए बहुत ही गर्मी है। बस पकौड़े बना के मैं जाऊँगी नहाने। बच्चे नाश्ता कर ही रहे हैं, इनके पापा थोड़ा योगा वोगा कर रहे हैं, तो बस यही है। ये पकौड़े मेरे बन गए सारे। देखिए चलिए फटाफट से नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जी हो गई है शाम। एक्चुअली पीछे लाइट आती तो मुझे सर ऐसे ही करना पड़ेगा, तो बस खाने पीने की हो गई तैयारी। सुबह एक्चुअली मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि दवाई का असर रहता है, तो बस ऐसे लगता है कि सो जाओ, तो उसका ऐसे ही रहता है थोड़ा दिन पूरे टाइम में मुझे। बट आज तक की है दवाई, अदरवाइज़ ख़त्म हो चुकी है दवाइयाँ। बाकी हमें ताकत की दवाइयाँ शुरू हुई हैं, फिलहाल वो तो बात अलग है। आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों बाद। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रही थी कि एक कोफ्ते बनाना। अगर आप कद्दू का स्टफ बनाते हैं तो एक बार आप मेरे तरीके से बनाइए। फिलहाल ये तो मैं जनरली ब्लॉग में डाल रही हूँ, अदरवाइज क्योंकि ब्लॉग में तो भी वही डाल सकते हैं जो हम लोग करते हैं, तो देन हम वही करेंगे। ठीक है, मैं बनाऊँगी सब्जी। जैसे आपने सुबह देखे थे मैंने पकौड़े बनाए थे, बट फिर वो हैवी हो गया तो मैंने दिल्ली चावल बना लिए। अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं, मैं और उसके पापा ही खाएंगे। बच्चों के लिए मैं फेंकूँगी अभी। तो बस मैंने घिया काट लिया है, मैंने डाले हैं चॉपिंग में। और देखिए थोड़ा मोटा मोटा करके डाला है, और इसको हम कर लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे हल्का हल्का चॉपर में। देखिए ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं ग्राइंड। उसके बाद हम करेंगे फिर से स्टार्ट। पहले मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, और फिर इसको कैसे कैसे करना है ये सब दिखाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना डेली रूटीन, शाम को खाने की तैयारी। जॉब कर लिए हैं, ठीक है। अब एक हम कॉटन के उसमें लेके इसका पानी नहीं छोड़ लेंगे। एक तरफ मैंने एक कढ़ाई गर्म होगी, फिर डाल देते हैं तेल। इतने में इसको प्रिपरेशन करेंगे, इसमें तेल जो होगा हो जाएगा गर्म, ठीक है। और ये बहुत ईजी तरीका है। घिया घसने क्या होता है, आपके हाथ वगैरह कर जाते हैं, बट मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। बट मुझे जब जल्दी बनाना होता है तो ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर। जब जल्दी से हमारे डॉक्टर की जांच करेंगे तब भी वो लोग जाने से पकड़ सकते हैं। देखिए ये उड़ने निकल गया, और देखिए इसमें कितना सारा पानी निकला, ऐसे फेंक देते हैं। अपना मुंह खोलो इस तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया डो निकला, ये डाल लेंगे इसमें। उसके बाद मेरे दादा कितने अच्छे हैं। ये है अजवाइन, इसको क्रश करके डाल दें थोड़ा सा। हल्दी, हल्का सा नमक, धनिया पाउडर, हल्की मिर्च, हल्का गरम मसाला। अब दूध में डालेंगे, मैं 2 चम्मच ही डालूँगी। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घिया जो है उसको पानी छोड़ता है, ठीक है। तो आप पानी में डालेंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ना पतला हो जाता है, तो ये बड़ा ही बेकार लगेगा फिर आपको। और बाइंडिंग में नहीं होगा, जब आप उसको तेल में डालेंगे तो वो क्या होगा, छूट जाएंगे। तो इसीलिए अपना डालें उसमें। ये आटे की तरह हो गया है बिल्कुल। और अब हम जब इसकी पकौड़ियाँ डाल देंगे फटाफट से, शुरू कर देंगे फटाफट से। ये देखिए ऐसे बनाने हैं, और ऐसे डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा मोटे मोटे ना डालें, कच्चे से अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए
ये देखिए, ये सारे एक बार में आ गए हैं, बहुत ही अच्छे वे में। देखिए जब तक ये पक रहे हैं आइए मैं आपको मिला देती हूँ बच्चों से। गर्भ मिताक्षी, ये देखिए ये पढ़ाई से पहले का इनका काम झाम है। क्या कर रहे हो आप? बच्चे कहाँ रहे हैं? मच्छर तो है ही नहीं। पसीना आ रहे, इतनी तेज हवा में भी पसीना आ रहे हैं। और ये बच्चा तो लटक गया, बच्चा तो लटक गया। चलो तो एक बार आप अपने वो जो है वो सब पहाड़ों के ऊपर नहीं रहते। उतरो तो लग जाएगी आपको, उतरो। छोड़ दूंगी तो गिर नहीं जाओगे आप। बस अब मैं जल्दी से काम कर लूँ फटाफट, फिर मैं इनको पढ़ाने बिठाऊंगी। एक्चुअली आगे खा पी कितना सो गए थे, तो आज स्कूल का काम वगैरह कुछ नहीं करा इन्होंने, तो वो भी करवाना है इनको बस। और इनको आप मीडियम फ्लेम में ही पकाइए ना, ताकि अंदर तक पक जाए। मेरी जो फ्लेम है वो मीडियम ही है। और बहुत दिनों से गर्मी है, आई थिंक तो ठंड से पहले का ही है थोड़ा सा एटमोसफियर। बाहर पता नहीं बच्चे कैसे खेल लेते हैं गर्मी में। फिलहाल खेल ही लेते हैं, हम भी तो खेल ही लेते थे, बट ये बच्चे जाते नहीं हैं क्योंकि हम इतने ऊपर रहते हैं कि नीचे उतरना के लिए बहुत ही सोचना पड़ता है। तो बस यही सब है। चलिए मैं इनको पलट देती हूँ। ये देखिए ये हल्का हल्के गोल्डन हो चुके हैं। मैंने सेका मतलब इनको पलट दिया है, तो ये बस अभी हो गए हैं। अब कुछ देर बाद ये फिर प्रॉपर हो जाएंगे, बट मैं इनको अभी नहीं बनाऊँगी। अभी जब ये ठंडे वगैरह हो जाएंगे तब बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके 5-10 मिनट का, इतने में बच्चों को काम देकर उनको बिठाऊँगी, फिर आके फिर सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि एक बार पकौड़े बन जाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता मसाले तैयार करने में, वो तो 2 मिनट की बात होती है फटाफट से। बच्चों को आपने देख ही लिया है वो क्या मस्ती कर रहे हैं। बस अब नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली में बच्चों को मैं ट्यूशन तो भेजती ही नहीं हूँ, फिर घर पर ही पढ़ाती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो उस चीज़ का मुझे चीज़ रहती है। जी बाहर में सब्ज़ी बन रही है, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत गर्मी थी और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पंखा तेज चल रहा है फिर भी मतलब बस कुछ मत। बच्चों को मैंने बिठा दिया है पढ़ने, कुछ दिन में इन्होंने स्कूल का काम भी नहीं किया था, तो बस अब मैं इनको फटाफट से पढ़ाई वगैरह करवा देती हूँ फटाफट। वैसे तो कोई काम बस अपना ही पढ़ाना रह गया है। फटाफट हो गया, ठीक है। अब इसमें कर ये लो, अब अपना रख दो नीचे रख दो ना। ये लो अब अपना होमवर्क करो। ब्रदर ने लिखा हुआ, वो किड लिखा हुआ है। किड मीन्स होता है बच्चा। उसे भी किड ही बोलते हैं, बट वो गर्ल और बॉय का सिस्टम हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो ये लो, माँ से मटर, माँ से मछली, माँ से मोर, माँ से मकड़ी। हाँ चलो पहले मटर में करो ये वाला कलर, ठीक है बाबू करो। ये देखिए गर्विता ने खुद ही ड्राइंग बनाई है अपने स्कूल में, कितनी साफ है। मैं आपको इसकी हिंदी की भी दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए इसने हिंदी में भी ये सारा खुद अपने आप से ही बनाया है। कलर बाहर मत निकालना बेटे, ठीक है। वेरी गुड। अब मछली में करो ऑरेंज। मोर, क्योंकि नीचे से आ गई है चाउमीन, इनकी दादी ने भेजी है। सभी के लिए लाई होंगी, बच्चों के लिए तो इनके लिए भी भेज दी, क्योंकि ये लोग नीचे जाते नहीं, कम जाते हैं। फिलहाल मैं भेजती भी नहीं हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तबीयत ख़राब हो जाए। इससे बड़े अच्छा है कि बच्चे हवा में ही रहे। तो बस यही है बेटे। इसमें हाँ इसमें होमवर्क नहीं है। ये देखिए अब ये कर रहे हैं अपनी चाउमीन एंजॉय। आज तो मज़े आ गए चाउमीन के। जी हम चले गए थे बाहर आइसक्रीम वगैरह खाने, बट मैंने अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि गर्मी बहुत है और दवाइयों की वजह से मेरा मुंह में बहुत ही कड़वाहट है और मुझे अपने आप में से ही दवाई की स्मेल आ रही बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल भी मन नहीं था। ये देखिए ये देखो ऐसे काम है इनके। फ़िलहाल मैंने सुई धागा लिया हुआ है। एक्चुअली में एक कपड़े की सिलाई उधड़ गई थी, तो अब मैं सोची उसको फटाफट सिलाई लगा लेती हूँ मैं, फिर फटाफट से काम करते हैं। एक तो 2 बार चक्कर लगे मेरे ऊपर से नीचे, तो इसी वजह से बस दूध फट गया था। दूध का पनीर बनाया, फिर दूसरा दूध लाकर दूध उबाला है अभी, और बच्चों को पिलाने के लिए उसको ठंडा होने रखा है, जब तक इनका आइसक्रीम का भी थोड़ा टेस्ट ऐसे हो जाएगा। मैंने तो पिंक वाली खाई है। आपने पिंक वाली खाई है? स्ट्रॉबेरी वाली। अलीशा गर्विता ने खाई है मैंगो। हाँ असली मैंगो की खाई है, मैंने खाई है रबड़ी, और इनके पापा ने भी मैंगो वाली खाई थी। फिलहाल मैंगो वाली खा सकती थी, बट
मैंने नहीं खाई क्योंकि उसके बाद थोड़ा अजीब सा टेस्ट हो जाता है। वैसे रबड़ी वाली भी मुझे अच्छी नहीं लगी, बट मैंने कभी खाई नहीं थी तो मैंने सोचा टेस्ट ही मेरे करूँ। को तो रबड़ी वाली अच्छी भी लगती है। हाँ सही। तो बस वैसे मुझे खाना था चटपटा, क्योंकि मेरा मतलब जी बहुत कड़वा कड़वा सा हो रहा है, तो इस वजह से। बट जब मंगाती तो कोई लाता नहीं फिलहाल अभी के लिए, तो क्योंकि मुझे भी नहीं पता कहाँ मिलते हैं, इसके पापा ही लाते हैं। बट उनका मन था कि आइसक्रीम में खाएंगे आज, तो फिर मैंने कहा चलो आज इनकी आइसक्रीम का भी दिन पूरा ही कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए। पूरा मार्केट बंद हो रहा था और बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। बाहर बहुत गर्मी है और AC भी बहुत ट्रिप मार रहे हैं बार बार ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। बट देखते हैं, ऑफ सीज़न तो हो गया है काफ़ी। अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम मिलने लगे। अभी मैं गई थी इनकी कॉपी किताबें लेने जो ख़त्म हो गई थी, तो वही सारा स्टॉक ख़त्म हो गया था। ये कौन सा तरीका है भाई पीने का। चलिए आज का व्लॉग यहीं तक ही। अगर आप लोगों को वो व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। ताई ने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। I love you, Mama. आई लव यू टू।